क्या बात है? सुल्तान भाई, जुबैदा ने दिमाग खराब कर दिया है। बार बार कॉल करती है और कहती है सुल्तान भाई ने सारा काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए। क्या करना अब उसका? उसको उसके हाल पे छोड़ दे। और वैसे भी वो अब मेरे किसी काम की भी नहीं है। पुलिस अभी भी उस गार्ड के कातिलों को ढूंढ रही है और लाली का केस भी खबरों में चल रहा है। आप कहें तो अंदर डलवा दें उसे? नहीं, नहीं। हो सकता है आगे चल के वो दोनों मियां बीवी हमारे काम आए। जुबान वो खोलेगी नहीं, और अगर खोलेगी तो सीधा जेल जाएगी। वो फिजा का क्या करना? शहजादी वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। खुद चलकर? हाँ, खुद चलकर। वर्दा, मुझे 100% यकीन है कि सुल्तान ने ही लाली को मारा है। क्या इस बात का इतराफ उसने खुद किया है? नहीं, उसने अपने मुंह से तो नहीं बोला है, लेकिन उसकी बातों से साफ साबित होता है कि लाली को सुल्तान ने ही मारा है। लाली ना ठीक ही कहती थी कि सुल्तान एक जानवर है, इंसान नहीं। वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो, उसने अपने जुर्म का इतराफ नहीं किया है, बस एक सरसरी सी बात तुमसे कह दी और तुम इतनी सीरियस हो रही हो। मैं मानती हूँ कि कत्ल उसी ने किया है, लेकिन सिर्फ कह देना तो काफी नहीं होगा ना। अदालत सबूत मांगती है। सबूत ही तो नहीं है मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग्स तक नहीं है मेरे पास। वैसे मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम उस पर अमल करने की हिम्मत करो तो। कैसा प्लान? ये कि तुम सुल्तान के पास जाओ, उसे कन्फेशन करवाओ और ये सब बातें रिकॉर्ड करो, तो तुम देखना कोई भी ताकत उसे जेल जाने से बचा नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। कम ऑन यार, देखो हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें ये करना होगा। देखो, मुझे ना बाबा ने मना की है। अगर मैंने बाबा से ऐसी कोई भी बात की ना, तो वो मुझे खींच के ना कमरे में बंद कर देंगे और बाहर लगा देंगे बड़ा सा ताला। फिजा, तुमने ये तो सुना होगा ना कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो तुम डरो मत। देखो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं चलूंगी तुम्हें लेकर। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे आसपास रहूंगी। मैं पहले भी एक बार अपने घर वालों की बात ना मानकर ये सब कुछ भुगत चुकी हूँ। मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। सोच लो, कल को अदालत ने सुल्तान के हक में फैसला दिया तो क्या करोगी? वो तो सीधा तुम्हारे घर ही आएगा, बल्कि उल्टा तुम्हारे ऊपर ही कोई मुकदमा कर देगा। फिर तुम मुझे डराओ तो मत ऐसे। यार फिजा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें अवेयर कर रही हूँ इस बात से। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये सब कुछ देखा है। इवन जो लड़कियां हिरास होती है ना, वो हिरासत से शादी तक करने को तैयार हो जाती हैं, इतनी मजबूर होती हैं वो। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हम भी आने का सोच रहे थे लेकिन आ ही नहीं सके। अरे बहुत अच्छा किया, नहीं आएंगे। जरा आजकल हमारे घर में परेशानी चल रही है। वो क्या कहते हैं आलिया, कि अफरा तफरी हो रही है हमारे घर में। बस अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। ये फिजा नजर नहीं आ रही, ठीक तो है ना? उसने दरअसल लाली की डेथ का बहुत गहरा असर लिया है, इसीलिए अपने आप को बस कमरे की हद तक महदूद कर लिया है।
मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। अभी मुझे जरा असलम से और नुदरत से बात करनी है। अब दादी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा खाने का भी इंतजाम कर लो, मैं खाना खाए बगैर इनको नहीं जाने दूंगी। अच्छा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। जी अम्मा। आलिया, आ जाओ किचन में, थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। हाँ, मैं आती हूँ। मुझे भी मालूम है कि तुम लोग कितने परेशान हो। बस समझ लो कि वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं। अकरम चाहता है कि मैं फिजा से उसकी शादी की बात चलाऊं। वैसे तो मैं तुम लोगों के पास फिजा का रिश्ता लेके नहीं आई हूँ, लेकिन तुम लोग इत्मीनान रखो, मैं कुछ ना कुछ तरीके के साथ अकरम का और फिजा का रिश्ता भी करवा लूंगी। तुम लोग परेशान नहीं हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन आप तो जानती हैं नौशीन का मिजाज और सोच बहुत मुख्तलिफ है। वैसे मैं बेटा क्या बताऊं, एक तो वो बेचारी इद्दत में है और बेटी भी बेवा हो गई है। बस ये समझ लो कि हम पे जो है आसमान टूट पड़ा। और क्या बताऊं, वासे इतना शर्मिंदा है तुम लोगों से कि वो अंदर तक नहीं आया, बस बाहर से छोड़कर मुझे चला गया। हाँ, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें वासे का तो कोई कसूर नहीं। बस जो होना था वो तो हो चुका। असल में बात यह है कि अगर नौशीन की इद्दत के बाद फिजा और अकरम की बात पक्की हो जाए तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। फिजा के मुतालिक लोग इतनी बातें बना रहे हैं जो कि मैं सुन नहीं सकती। मैं तो डर के मारे रिश्तेदारों का फोन भी नहीं उठाती इस वजह से कि पता नहीं क्या बोल देंगे किस वक्त। देखो, लोगों का काम क्या है, दिल दुखाना। बस तुम फिक्र ना करो, मैं दोनों बच्चों का रिश्ता करा के रहूंगी। ये मेरा तुम लोगों से वादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके होने से बहुत तसल्ली है मुझे। अरे तो बस फिर दुआ में लग जाओ और दुआएं करो मेरे लिए कि अल्लाह मुझे सेहत भी दे और लंबी उम्र भी दे, ताकि मैं अपने पर पोता पोती की सूरतें देख सकूं, उनके साथ खेल सकूं, एंजॉय कर सकूं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आलिया ने मुझे बताया कि जोया ने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई। जी हाँ, वो आगे पढ़ना चाहती है।